चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव काणुता में यहाँ हम खड़े हैं और काणुता गौशाला गोपाल कृष्ण गौशाला का ये प्रांगण है और इस प्रांगण में पिछले 3-4 सालों से बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। 2020 में स्वर्गीय पंडित मांगीलाल जी त्रिपासी पंडित मांगीलाल जी महाराज की याद में एक रामकथा का आयोजन हुआ, जिसके अंदर 20 लाख रुपए का अनुदान यहाँ गौ भक्तों ने किया और जिसमें महेश्वरी समाज की सबसे अधिक प्रधानता थी। उसके बाद में यहाँ गौशाला में जो ओम मुंडिल का जो जागरण का जो कार्यक्रम था वो हुआ और इस वर्ष एक सोशल मीडिया पे छोटी सी बात चली कि हम नानी बाई का मायरों का आयोजन काणुता गौशाला के अंदर करवाएं और समस्त महेश्वरी समाज की बहन बेटियों ने इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए इकट्ठी हुई और बात धीरे धीरे चलती चलती इस इतने बड़े विशाल रूप में पहुंच जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि 50 साल से लगभग बाहर रह रही बेटियां इस काणुता की पावन धरा पर आगमन करेगी और यहाँ अपनी इस गाँव की मिट्टी का जो प्रेम है वो उनको खींच लाया है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि काणुता गौशाला में कुछ न कुछ अनुदान गायों के निमित्त किया जाएगा और कथावाचक जो सबसे बड़े परम गोभक्त है राधा कृष्ण जी महाराज, वो कल यहाँ दोपहर 12:15 बजे इस कथा का आगाज़ करेंगे और यहाँ कथा वाचन से पूर्व की संध्या में काफ़ी यहाँ महेश्वरी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जो पिछले 10 दिनों से तैयारियां चल रही है। पंडाल को इतना विशाल बनाया गया है, बिना पिलरों का ये पूरा पंडाल बनाया गया है जिसमें कम से कम 10,000 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। हम बात करेंगे। राम राम भाई जी। राम राम। कितना लोग बैठ सके पंडाल के में? भाई जी अभी तो तैयारियां चल रही है, बहुत भव्य रूप में सजावट हो रही है और लगभग 2,500 के लगभग लोगों की आने की उम्मीद है। 12 भी कोई गाँव जहाँ गाड़ियाँ और लगाई हो कि आस पास में सब जगह सूचना करेड़ी है, सब जगह प्रचार प्रसार करेड़ो है और बहुत लोग आने के इच्छुक भी है, सब आशी। राधा कृष्ण जी महाराज अटे कणा सी पूग से कल सुबह पूगी कितने बजे? करीब 8:30 साढ़े 8 बजे। तो कथा को आरंभ करना उसी पहले तो कलश यात्रा निकली, रथ यात्रा निकली, के बाद में कथा का आयोजन हुई करीब 12:30 बजे 12:30 बजे के आसपास। तो वो जगह कार्यक्रम सारी जगह व्यवस्था करी है काणुता गांव का लोग मिल करके थे भी जयपुर में आया हो तो थन क्या लगे हो व्यवस्था के मामले में काणुता का लोग किए हैं? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था हो रही है और बहुत ही शानदार आयोजन हो रही है। मैं तो चाहूँ सगला भाई लोग और पधार है, अरे इको मौको नहीं गंवाओ, बहुत बढ़िया मौका है गौशाला का मैंने अनुदान देना को और ये आयोजना देखना को। सभी जातियों का यहाँ करीब करीब 7 जातियों का और ओबीसी जातियों का यहाँ पे परचम रहेगा। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो सुबह जो प्रभात फेरी लगी काणुता में, लगभग 40-50 साल बाद में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस गौशाला के निमित्त जो कार्यक्रम ये चालू हो रहा है नानी बाई का मायरा, ये जो प्रभात फेरी की ये जो सिस्टम था वो 40 साल पहले यहाँ काणुता में चलता था, वापिस अब शुरू हुआ है। तो इससे गांव के अंदर जो रोचकताएं हैं और जो खुशी और उत्साह है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। तो राधा कृष्ण जी महाराज को आपने पहले कभी सुना है या क्या जानते हैं उनके बारे में आप? पहले तो कभी सोशल मीडिया पे सुना है, कल साक्षात सुनेंगे सामने कल से। प्रभात फेरी कल बहुत जोरदार होगी और कंटिन्यू होगी। अभी अब कल सुबह भी प्रभात फेरी का आयोजन है, जितने दिन ये प्रोग्राम रहेगा उतने दिन ये प्रभात फेरी चलेगी। हाँ, कल बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होने की संभावना है प्रभात फेरी में लोगों की। आप दिल्ली में रहते हैं, ये छोटे छोटे प्रयास जो सनातन धर्म को ऊपर बढ़ाने के लिए जो सभी जातियों के लोग जो कर रहे हैं, एक दिन लगता है कि भाई फिर से हम खोया हुआ जो गौरव है सनातन धर्म का वो हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार के आयोजन शायद प्रत्येक गांव में होने चाहिए। राजस्थान में आस्था का जो ठिकाना है वो बड़ा उच्च रहा है हमेशा से। दिल्ली में किस प्रकार की आस्था के प्रति लोगों की क्या भावना? दिल्ली में भावना सब जगह बहुत अच्छी रहती है और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है महेश्वरी बहन बेटियाँ कर रही है, ये एक अपने आप में बहुत अनूठा प्रोग्राम है। और भी गांव के लोग भी इस तरह के प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी सुना नहीं है कि ऐसा प्रोग्राम कहीं पे हुआ है क्या। तो और भी आयोजन होने की संभावना है गांव में काफ़ी जगह पे। इस कार्यक्रम को देख करके आसपास के इलाके में ऐसे प्रोग्राम होने की आशंकाएं जताई जा रही है और बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होंगे क्योंकि काणुता में गौशाला के निमित्त लगातार पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 2020 में स्वर्गीय त्रिपासी पंडित मांगीलाल जी महाराज की याद में उनके पुत्र भवनलाल जी दाईमा ने रामकथा का आयोजन किया था। उसके बाद में यहाँ ओम मुंडल का जागरण भी हुआ और अब काणुता गाँव की समस्त महेश्वरी समाज की बहन बेटियों के द्वारा ये नानी बाई का मायरा जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो काबिल तारीफ है और आसपास के गांवों के लोगों को इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलेगी कि वो भी आने वाले समय में अपने अपने गांव के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम करें, जिससे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की जो नींव है वो प्रगाढ़ और मजबूत होती दिखाई दे रही है। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र में रमाकांत शर्मा काणुता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।